देखो बेटा, आज का जो हमारा पाठ है, आज के हमारे पाठ का नाम है सर्वनाम और सर्वनाम के भेद। ओके, देखो लास्ट लेक्चर में बेटा हमने संज्ञा के बारे में जानकारी देखी, संज्ञा के प्रकार देखे, बराबर। आज हम देखेंगे सर्वनाम और सर्वनाम के भेद। जैसे संज्ञा थी बेटा और संज्ञा के प्रकार थे, भेद थे, बराबर, वैसे ही सर्वनाम है और सर्वनाम के भी क्या है, प्रकार है। प्रकार मतलब उसके भी भेद है, उसके भी टाइप्स है, वो हमें लेक्चर में सीखने हैं। तो सबसे पहले बेटा हम सीखेंगे सर्वनाम की परिभाषा। सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम की परिभाषा मतलब सर्वनाम की डेफिनेशन। सर्वनाम को ही बेटा इंग्लिश में कहते हैं प्रोनाउन। सर्वनाम को ही इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रोनाउन। अभी सर्वनाम मतलब क्या, सर्वनाम किसे कहते हैं, देखो उसकी परिभाषा देखो बेटा। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। मतलब देखो बेटा, सर्वनाम मतलब ऐसे शब्द रहते हैं, सर्वनाम मतलब ऐसे शब्द होते हैं जिनका उपयोग, जिनका प्रयोग हम संज्ञा के स्थान पर करते हैं। मतलब जहां संज्ञा रहती है, जहां नाम रहता है, जहां नाउन रहता है, उधर हम क्या करते हैं, जिस शब्दों का उपयोग करते हैं उस शब्दों को कहते हैं सर्वनाम। उसे हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। सरल भाषा में देखो, सरल भाषा में बताए तो कैसे, देखो सर्व मतलब ये जो सर्वनाम है ना बेटा, सर्वनाम है ना, ये देखो इसमें इसके सर ने दो विभाग किए। सर्व मतलब सब, सर्व मतलब सब, और नाम मतलब संज्ञा, बराबर ना। सर्वनाम ऐसा शब्द है ना, इसमें से सिर्फ सर्व है, सर्व मतलब सब, सभी, और बाकी क्या रह जाता है, नाम। नाम मतलब संज्ञा, मतलब सभी संज्ञा के जगह, सभी नाम के जगह जो शब्द आता है उसे हम कहते हैं सर्वनाम। समझ में आ रहा है, जहां जहां संज्ञा है, नाम है, उस जगह जो शब्द आ रहे हैं उन्हें हम कहेंगे सर्वनाम। उदाहरण देखो बच्चों, पहले हम ये जो लेफ्ट हैंड साइड में जो है उदाहरण बेटा वो देखेंगे। पहला, सुभाष एक विद्यार्थी है। दूसरा वाक्य, सुभाष रोज स्कूल जाता है। तीसरा वाक्य, सुभाष के पास सुंदर बस्ता है। बस्ता मतलब बेटा दफ्तर, बैग। सुभाष को घूमना बहुत पसंद है। सुभाष को घूमना बहुत बहुत पसंद है। ये हो गए उदाहरण बेटा। ओके, अभी ये साइड वाले उदाहरण देखो। पहला, सुभाष एक विद्यार्थी है, वह रोज स्कूल जाता है, उसके पास सुंदर बस्ता है, उसे घूमना बहुत पसंद है। अबे बेटा, ये सभी के सभी ये वाक्य, इन वाक्य की तरफ देखो बेटा। वाक्य की तरफ देखने के बाद आपको पता चलेगा कि सर ने जिधर रंग दिया है, कलर किया है, सिर्फ उधर ही सर ने चेंजेस किया है। देखो ये साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में बेटा सब जगह संज्ञा का वापर किया हुआ है, संज्ञा का उपयोग किया हुआ है। कौन सी संज्ञा है इधर, सुभाष। कौन सी संज्ञा है, सुभाष। देखो पहले वाक्य में सुभाष है, दूसरे वाक्य में सुभाष है, तीसरे वाक्य में भी सुभाष है, और चौथे वाक्य में भी सुभाष है, बराबर। मतलब हर जगह, हर जगह संज्ञा मतलब नाम का उपयोग किया हुआ है। हर उदाहरण में संज्ञा मतलब नाम का उपयोग किया हुआ है। लेकिन ये साइड देखो बेटा, सिर्फ एक ही बार संज्ञा का उपयोग किया हुआ है, सुभाष,
बराबर। दूसरे उदाहरण में बेटा संज्ञा की जगह वह यह शब्द का उपयोग किया हुआ है। तीसरे उदाहरण में देखो बेटा संज्ञा की जगह मतलब इस सुभाष की जगह क्या उपयोग किया है, उसके ये शब्द का उपयोग किया हुआ है। चौथे उदाहरण में देखो बेटा ये सुभाष की जगह उसे ये शब्द का उपयोग किया हुआ है। समझ में आ रहा है? देखो सर वापस से आपको बता रहे बेटा। दूसरे उदाहरण में देखो बेटा इधर सुभाष मतलब नाम का उपयोग किया हुआ है, इधर वह इस शब्द का उपयोग किया हुआ है। तीसरे में भी देखो बेटा इधर सुभाष का उपयोग किया हुआ है मतलब नाम का संज्ञा का उपयोग किया हुआ है, इधर इस संज्ञा के जगह ये दूसरे शब्द का उपयोग किया हुआ है। चौथे में भी देखो बेटा इधर सुभाष लिखा हुआ है लेकिन इधर सुभाष के जगह एक दूसरा शब्द लिखा हुआ है। तो ऐसे शब्द बेटा जो ये संज्ञा की जगह नाम की जगह उसका उपयोग किया जाता है उसे ही क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। मतलब देखो वह उसके उसे ये सर्वनाम हो गए। ये क्या हो गए, सर्वनाम हो गए। समझ में आ रहा है? ये क्या हो गए, सर्वनाम हो गए। क्यों सर्वनाम हो गए? क्योंकि वह नाम के जगह आए हैं। जो संज्ञा है संज्ञा के जगह पर वो आए हैं, इसलिए उसे क्या कहेंगे, सर्वनाम कहेंगे। बराबर ना? अभी आगे देखो बेटा इसलिए हाँ इसलिए देखो बेटा सर्वनाम की परिभाषा में डेफिनेशन में सर ने बताया था कि सर्वनाम मतलब ऐसे शब्द रहते हैं बेटा जिनका प्रयोग प्रयोग मतलब बेटा उपयोग, जिनका उपयोग संज्ञा के स्थान पर होता है। किनके स्थान पर होता है, संज्ञा के स्थान पर होता है। उसे ही क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। समझ में आ रहा है? ये जो सर्वनाम रहते हैं बेटा, सर्वनाम का उपयोग किस लिए किया जाता है? देखो सर्वनाम का उपयोग भाषा की जो सुंदरता है, भाषा की सुंदरता बढ़ाने के लिए सर्वनाम का उपयोग किया जाता है। कैसे देखो, ये साइड के उदाहरण लोगे बेटा। हम अभी इसका वाचन करेंगे। सुभाष एक विद्यार्थी है, सुभाष रोज स्कूल जाता है, सुभाष के पास सुंदर बस्ता है, सुभाष को घूमना बहुत पसंद है। इसके अलावा हमने बेटा ये शब्द मतलब ये उदाहरण का हमने वाचन किया, तो वाचन करने में मतलब वाचन में सुंदरता आ रही है, भाषा में सुंदरता आ रही है। कैसे देखो, सुभाष एक विद्यार्थी है, वह रोज स्कूल जाता है, उसके पास सुंदर बस्ता है, उसे घूमना बहुत बहुत पसंद है। मतलब सर्वनाम का उपयोग करके बेटा हम जो भाषा है, भाषा की सुंदरता हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। मतलब भाषा की सुंदरता बढ़ाने के लिए हम सर्वनाम का उपयोग करते हैं। और सर्वनाम मतलब क्या, आपको अभी पता चल गया। सर्वनाम मतलब बेटा ऐसे शब्द जो संज्ञा के जगह आते हैं, नाम के जगह आते हैं। समझ में आया? अभी बेटा जैसे हमने संज्ञा के प्रकार देखे थे, वैसे ही बेटा सर्वनाम के भी प्रकार है, उसके भी भेद है। जैसे कि देखो पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ये सभी के सभी प्रकार आज हमें क्या करने हैं बच्चों, सीखने हैं। तो एक एक करके हम सभी सर्वनाम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखो बच्चों पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। अभी पुरुषवाचक सर्वनाम मतलब क्या, इसकी परिभाषा देखो। जिन सर्वनाम शब्दों से व्यक्ति का बोध होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब ऐसे शब्द जिन शब्दों से किसी व्यक्ति का बोध हो रहा है,
उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और सरल भाषा में बताया जाए, दूसरे शब्दों में बताया जाए, तो पुरुषवाचक सर्वनाम मतलब क्या? देखो, बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में बात हो रही है, उनके लिए जो हम सर्वनाम का उपयोग करते हैं, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। समझ में आ रहा है? देखो, अभी देखो बेटा, इधर बोल, अभी आपको एक उदाहरण देता हूँ। इधर बोलने वाला कौन है बेटा? अभी सर है। सर बात कर रहे हैं, सर आपको पढ़ा रहे हैं, सर बोल रहे हैं, बराबर। सुनने वाले, सुनने वाले कौन हो गए बच्चों? आप, बराबर ना? हाँ, आप क्या हो गए? सुनने वाले हो गए। तथा जिनके विषय में बात हो रही है, मतलब कोई तीसरा व्यक्ति है जिनके विषय में बात हो रही है, उनके लिए जो भी सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, जो भी सर्वनाम का उपयोग किया जाता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि देखो, पहला देखो, मैं आता हूं, मैं आता हूं, इसमें बेटा पुरुषवाचक सर्वनाम क्या हो गया? मैं, बराबर। दूसरा उदाहरण देखो, तुम जाते हो, इसमें सर्वनाम क्या हो गया? तुम। तीसरा, वह भागता है, इसमें सर्वनाम कौन सा हो गया? वह। ये सभी के सभी बेटा, मैं, तुम, वह, ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। ये सभी क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। क्यों पुरुषवाचक सर्वनाम है? क्योंकि इनसे हमें किसी व्यक्ति का बोध हो रहा है, बराबर ना? मैं मतलब सर, तुम मतलब आप सभी स्टूडेंट्स, और वह मतलब बेटा कोई तीसरा ही आदमी, तीसरा ही व्यक्ति, बराबर। तो मैं, तुम, वह, इन शब्दों से बेटा हमें व्यक्ति का बोध हो रहा है, इसलिए इन्हें हम क्या कहेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम के बेटा तीन भेद है, तीन प्रकार है। उत्तम पुरुष, जिसे प्रथम पुरुष भी कहते हैं बेटा, मध्यम पुरुष, जिसे द्वितीय पुरुष भी कहते हैं, और अन्य पुरुष, जिसे तृतीय पुरुष भी कहते हैं, बराबर। मतलब देखो, ये सर्वनाम के ये 6 प्रकार हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और नीचवाचक सर्वनाम। लेकिन ये जो पुरुषवाचक सर्वनाम है, उसके बेटा 3 प्रकार है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार है। उनके बारे में बेटा अभी हमें जानकारी प्राप्त करनी। देखो, अभी पहला प्रकार बेटा हमें देखना है उत्तम पुरुष सर्वनाम। देखो, ये बेटा उत्तम पुरुष सर्वनाम इधर से शुरू हो रहा है। देखो, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम ऐसा सर्वनाम जहां वक्ता स्वयं को प्रकट करता है। मतलब जो वक्ता रहता है बेटा, जो बोलने वाला रहता है, वो खुद के बारे में कहता है, खुद के बारे में जानकारी दे रहा है, तभी जो सर्वनाम का उपयोग किया जाता है, उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि देखो, मैं, हम, मुझे, हमारा, इसमें बेटा क्या हो रहा है? जो बोलने वाला है वक्ता, वो खुद के बारे में बता रहा है, खुद के बारे में बता रहा है। तो खुद के लिए, स्वयं के लिए, खुद के लिए, स्वयं के लिए जो सर्वनाम का वापर किया जाता है, जो सर्वनाम का उपयोग किया जाता है, उसे ही क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष सर्वनाम। उसे क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष सर्वनाम या उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा ये देखो बच्चों, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। अभी मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम मतलब ऐसा सर्वनाम जहां
जो श्रोता रहता है, मतलब जो बोलने वाला रहता है बेटा, वो जो सामने वाला जो, सॉरी, यहाँ मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम मतलब बेटा जो वक्ता रहता है, वक्ता मतलब जो बोलने वाला रहता है, वो जो सुनने वाला रहता है, मतलब जो श्रोता रहता है, उनके लिए जो सर्वनाम का वापर करता है, उसी सर्वनाम को कहते हैं बेटा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे कि सपोज दो आदमी बात कर रहे हैं, सपोज अभी सर और सर के सामने कोई एक आदमी है, हम दोनों बातचीत कर रहे हैं, तो मेरे सामने जो आदमी खड़ा है उसके लिए मैं जो सर्वनाम का उपयोग करूंगा उसे कहेंगे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे कि देखो, तुम, तू, तुझे, तुम्हारा। समझ में आ रहा है? आपको एग्जांपल देखो, आपको एग्जांपल बताता हूं। देखो अभी सर है, सर सपोज आदित्य के साथ बातचीत कर रहे हैं, सर आदित्य के साथ बातचीत कर रहे हैं, तो सर हर वक्त यही कहेंगे क्या, आदित्य आप कहाँ रहते हो, आदित्य तुम्हारा पूरा नाम क्या है, आदित्य आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, आदित्य आपके पापा क्या काम करते हैं, आदित्य आपका घर का पता बताओ? नहीं, सुनने वाला कौन है, आदित्य है। लेकिन सर अभी क्या कर रहे हैं, आदित्य के जगह दूसरे शब्द का उपयोग कर रहे हैं। आदित्य तुम कहाँ रहते हो? समझ में आ रहा है क्या? मतलब आदित्य के जगह सर ने कौन सा शब्द यूज किया, तुम। तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारा पूरा नाम क्या है, तुम्हारा पता क्या है, तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं। मतलब बेटा आदित्य के जगह सर ने तुम, तुम्हारा, तुम्हारे ये शब्द का प्रयोग किया, इसलिए ये क्या हो गए, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो गए। ये क्या हो गए, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो गए। क्यों? क्योंकि सर ने जो सुनने वाला जो आदमी है, सुनने वाला जो लड़का है, मतलब जो श्रोता है, उसके बारे में सर कह रहे थे, इसलिए ये क्या हो गया, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। और तीसरा है बेटा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम मतलब ऐसे सर्वनाम जहां जो बोलने वाला रहता है और जो सुनने वाला रहता है, ये दोनों के दोनों क्या करते हैं बेटा, किसी अन्य तीसरे व्यक्ति के बारे में बातचीत कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? जो बोलने वाला रहता है और जो सुनने वाला रहता है, ये दोनों छोड़ के किसी तीसरे आदमी के, किसी तीसरे आदमी के बारे में कह रहे हैं, उसे क्या कह रहे हैं, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे कि वह, वे, उसने, यह, ये, इसने आदि। जैसे कि देखो अभी सब सर और टीचर, चेतन सर है और पूनम टीचर है, दोनों बातचीत कर रहे हैं। हाँ, दोनों बातचीत कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो बातचीत हो रही है वो हम दोनों के बारे में नहीं हो रही है। वो जो बातचीत हो रही है वो किसी तीसरे आदमी के बारे में हो रही है, किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में हो रही है। तो उस तीसरे व्यक्ति के लिए, उस तीसरे व्यक्ति के लिए जो सर्वनाम का उपयोग किया जाएगा उसे ही कहेंगे बच्चों अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। समझ में आ रहा है? उसे ही कहेंगे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। एग्जाम्पल देखो, उदाहरण देखो, अभी चेतन सर है, पूनम टीचर के साथ बात करिए। जो, हाँ देखो बच्चों, विघ्नेश है, वो छठी कक्षा में पढ़ता है, वह बहुत होशियार है, उसने सभी होमवर्क, उसका सभी होमवर्क कंप्लीट है। अभी देखो बेटा इसमें, इसमें देखो बेटा, अभी सर और टीचर बात कर रहे थे, किसके बारे में बात कर रहे थे, विघ्नेश के बारे में बात कर रहे थे। मतलब कोई तीसरा ही लड़का है, तीसरा ही व्यक्ति है, हम दोनों छोड़ के तीसरा ही व्यक्ति है,
उसके बारे में बातचीत कर रहे थे। और उसके बारे में मतलब विघ्नेश के बारे में जब हम बातचीत कर रहे थे, विघ्नेश के बारे में जब हम बातचीत कर रहे थे बेटा, तभी सर ने कौन से सर्वनाम का प्रयोग किया? वह, उसने, बराबर। इसलिए ये क्या हो गया बेटा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो गए। ये क्या क्या हो गए? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो गए। समझ में आ रहा है? एकदम 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 इजी बेटा। देखो, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम मतलब जो खुद के लिए यूज होता है, खुद के लिए जिसका उपयोग किया जाता है, जो सर्वनाम का उपयोग खुद के लिए किया जाता है। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम मतलब ऐसे सर्वनाम जिसका उपयोग सामने वाले के लिए किया जाता है, मतलब जो सुन रहा है, जो सुन रहा है उसके लिए किया जाता है। और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम मतलब ऐसे सर्वनाम जिसका उपयोग किसी तीसरे व्यक्ति के लिए किया जाता है। समझ में आ रहा है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम मतलब जिसका उपयोग किसी तीसरे व्यक्ति के लिए किया जाता है, उसे कहते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ऐसे थे बेटा ये पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार। अभी हमें देखना है बच्चों निश्चयवाचक सर्वनाम। मतलब देखो, ये पुरुषवाचक सर्वनाम हमने देखा, उसके 3 प्रकार देखे। अभी हमें दूसरा प्रकार देखना है निश्चयवाचक सर्वनाम। अभी हमें कौन सा प्रकार देखना है? निश्चयवाचक सर्वनाम। अभी निश्चयवाचक सर्वनाम मतलब क्या? देखो, उसकी परिभाषा देखो बच्चों। सर्वनाम के जिस रूप से हमें किसी बात या किसी वस्तु का निश्चित रूप से बोध होता है, क्या हो रहा है? किसी निश्चित रूप से बोध हो रहा है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। सरल शब्दों में देखो, मतलब इजी लैंग्वेज में देखो बेटा, यही डेफिनेशन, यही परिभाषा सरल शब्द में देखो। जो सर्वनाम निश्चय पूर्वक किसी वस्तु या व्यक्ति का बोध कराए, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण, यह, वह, ये, वे आदि। मतलब बेटा ऐसा सर्वनाम कि जिस सर्वनाम से, मतलब जिस सर्वनाम से हमें निश्चित रूप से किसी चीज का, किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का बोध हो रहा है। निश्चित रूप से, निश्चित मतलब एकदम प्रॉपर, निश्चित रूप से बोध हो रहा है, उसे क्या कहेंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि देखो, तो पहला उदाहरण देखो, तनुजा का छोटा भाई आया है, यह बहुत समझदार है। इसमें देखो बेटा, सॉरी तनुजा नहीं, तनुज है। तनुज का छोटा भाई आया है, यह बहुत समझदार है। इसमें बेटा देखो, यह ये जो शब्द है, ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। क्यों? क्योंकि यह इस शब्द से हमें पता चल रहा है, यह मतलब ये ये कौन है? यह मतलब ये कौन है? तनुज है। हमें निश्चित रूप से पता चल रहा है, हमें निश्चित रूप से पता चल रहा है कि यह मतलब ये कौन है? तनुज, बराबर। दूसरा उदाहरण देखो, किशोर बाजार गया था, वह लौट आया है। यहाँ देखो बेटा, वह ये जो सर्वनाम है, देखो किशोर के जगह हमने एक दूसरा सर्वनाम का वहां प्रयोग किया है। कौन सा? वह। लेकिन वह इस सर्वनाम से हमें निश्चित ऐसे व्यक्ति का बोध हो रहा है कि वह मतलब कौन है? किशोर ही है। हमें समझ में आ रहा है, वह मतलब कौन है? किशोर ही है। इसीलिए इसीलिए वह ये क्या हो गया? निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। निश्चयवाचक सर्वनाम मतलब बेटा ऐसे सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम मतलब ऐसा सर्वनाम जिससे हमें किसी निश्चित व्यक्ति, किसी निश्चित व्यक्ति का, वस्तु का बोध हो रहा है, उसे
निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तीसरा है बेटा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इसकी परिभाषा देखो। जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। सरल भाषा में देखो बेटा, जो सर्वनाम किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर ऐसे संकेत करे कि उनकी स्थिति अनिश्चित या अस्पष्ट रहे, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि देखो बेटा, देखो पहला उदाहरण, मोहन आज कोई तुमसे मिलने आया था। मतलब मैं मोहन के साथ बात कर रहा हूं कि मोहन आज कोई तुमसे मिलने आया था। इसमें बेटा ये जो कोई, ये जो शब्द है, इसमें कोई ये जो शब्द है, इस शब्द से मतलब इस सर्वनाम से हमें किसी निश्चित व्यक्ति का बोध नहीं हो रहा है। कोई बता सकता है कोई मतलब क्या रहता है? नहीं तो ये जो उदाहरण है, कोई तुमसे मिलने आया, लेकिन कौन मिलने आया था? कोई तो मिलने आया था, लेकिन कौन मिलने आया था, ये हमें निश्चित उसका बोध नहीं हो रहा है। मतलब निश्चित हमें समझ में नहीं आ रहा है कि कौन आया था। समझ में आ रहा है? इसलिए कोई ये जो शब्द है, ये क्या हो गया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। दूसरा उदाहरण देखो, पानी में कुछ गिर गया है। पानी में कुछ गिर गया है, इसमें बेटा कुछ ये जो शब्द है, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। क्यों? क्योंकि कुछ तो गिरा है, लेकिन क्या गिरा है हमें पता है क्या? नहीं। मतलब निश्चित वस्तु का हमें बोध नहीं हो रहा है। कौन सी वस्तु उधर गिरी है वो अच्छे से हमें समझ में नहीं आ रही है। इसलिए कोई और कुछ, ये क्या हो गया बेटा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। अनिश्चय सर्वनाम मतलब ऐसे सर्वनामिक शब्द जिनसे हमें किसी व्यक्ति का या किसी इंसान का या किसी वस्तु का अच्छे से बोध नहीं होता, अच्छे से बोध नहीं हो रहा है, उसे हम कहेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या था बेटा? समझ में आ रहा था? हाँ, कंफर्म, यही लड़का है। पहले उदाहरण में देखो बेटा, तनुज का छोटा भाई आया है, यह बहुत समझदार है। हाँ, कंफर्म है, यह मतलब वही लड़का है। किशोर बाजार गया था, वह लौट आया है। इधर क्या है? वह। हाँ, वह मतलब हमें कंफर्म समझ में आ रहा है। वह मतलब कौन है? किशोर है, क्योंकि किशोर ही बाजार गया था और वही वापस लौट के आया है। मतलब इधर हमें कंफर्म पता चल रहा है कि वह मतलब किशोर ही है। लेकिन यहाँ पे बेटा देखो, कोई कोई तुमसे मिलने आया था, इससे पता चल रहा है क्या? नहीं, हम कंफर्म नहीं बता रहे। हमें कंफर्म नहीं है कि कोई कौन आया था, इसीलिए ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। पानी में कुछ गिरा है, कुछ गिरा है, लेकिन क्या गिरा है हमें समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है, हम कंफर्म नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया बेटा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ओके, ये हो गया बेटा सर्वनाम के 3 प्रकार। अभी चौथा सर्वनाम का प्रकार देखो, संबंधवाचक सर्वनाम। आगे कौन सा है? संबंधवाचक सर्वनाम। अभी संबंधवाचक सर्वनाम मतलब क्या, उसकी परिभाषा देखो। जिन सर्वनाम शब्दों का दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध ज्ञात हो तथा जो शब्द दो वाक्यों को जोड़ते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। सरल भाषा में, जो सर्वनाम वाक्य में प्रयुक्त किसी अन्य सर्वनाम से संबंधित हो, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। आपको उदाहरण बता दो बेटा, फिर आपको समझ में आ जाएगा।
देखो संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण देखो, पहला जैसा करोगे वैसा भरोगे। इसमें देखो बेटा दो सर्वनाम है, जैसा और वैसा, बराबर। मतलब बेटा ये जो जैसा, ये जो शब्द है, इसका संबंध ये दूसरे सर्वनाम से है, बराबर। दूसरे भाषा में बताया जाए तो जैसा और वैसा ये जो सर्वनाम है बेटा, ये दो वाक्य को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, इसलिए क्या हो गया, संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। दूसरा उदाहरण देखो, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसमें बेटा जिसकी और उस, हाँ जिसकी और उसकी, ये क्या हो गए, संबंधवाचक सर्वनाम हो गए। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के, एक मिनट, हाँ, क्योंकि ये जो सर्वनाम है ये एक दूसरे से संबंधित है, एक दूसरे से संबंधित है। जैसा वैसा, जिसकी उसकी, बराबर। और भी इसके उदाहरण है बेटा, जो सो, नहीं तो जो वो, बराबर है ना। हाँ, ये हो गया बेटा संबंधवाचक सर्वनाम, जिसमें दो जो वाक्य रहते हैं उसको सर्वनाम से क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है, और जिसका संबंध, एक वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य के साथ रहता है, एक सर्वनाम का संबंध दूसरे सर्वनाम से रहता है। समझ में आ रहा है? एक सर्वनाम का संबंध दूसरे सर्वनाम से रहता है, इसीलिए उसे कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। आगे प्रश्नवाचक सर्वनाम, इसके नाम से ही आपको पता चल जाएगा बेटा। प्रश्नवाचक सर्वनाम मतलब ऐसे सर्वनाम, ऐसे सर्वनाम जिन, मतलब ऐसे सर्वनामिक शब्द जिन शब्दों से हमें सवाल के बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है, प्रश्न के बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है। जैसे कि टोकरी में क्या रखा है, इसमें क्या, ये जो शब्द है, इससे हमें पता चल रहा है बेटा कि इधर प्रश्न पूछा गया है। इधर बेटा इधर एक मिस्टेक हो, इधर ये चिन्ह चाहिए था, प्रश्न चिन्ह चाहिए था, बराबर। देखो टोकरी में क्या रखा है, क्या इस शब्द से हमें समझ में आ रहा है कि उधर क्या है, प्रश्न पूछा गया है। दूसरा उदाहरण देखो बेटा, बाहर कौन खड़ा है। यहाँ कौन, ये जो शब्द है, कौन ये जो शब्द है, ये कौन, ये शब्द से हमें पता चल रहा है कि कौन, ये शब्द से हमें पता चल रहा है कि उधर प्रश्न पूछा गया है, हमें प्रश्न पूछा गया है, इसलिए ये क्या हो गए, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो। तीसरा देखो बच्चों, तुम क्या खा रहे हो, तुम क्या खा रहे हो। इसमें क्या, ये जो शब्द है बेटा, क्या ये जो शब्द है, उस शब्द से हमें पता चल रहा है कि इधर प्रश्न पूछा गया है, यहाँ प्रश्न पूछा गया है, इसलिए क्या, कौन, ये जो शब्द है बेटा, ये सभी क्या हो गए, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गए। ये सभी क्या हो गए, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गए। और छठा सर्वनाम का प्रकार है निजवाचक सर्वनाम। कौन सा प्रकार है, निजवाचक सर्वनाम। अभी निजवाचक सर्वनाम मतलब देखो, निज का अर्थ होता है बेटा अपना, निज का अर्थ होता है अपना, और वाचक का अर्थ होता है बोध, मतलब ज्ञान, ज्ञान कराने वाला। मतलब बेटा निजवाचक सर्वनाम मतलब बेटा ऐसा शब्द रहता है जिस शब्द से, जिस शब्द से, जिस सर्वनाम से, जिस सर्वनाम से
अपना ही बोध हो रहा है, अपने खुद का ही बोध हो रहा है, अपने खुद के बारे में ही जानकारी मिल रही है, उसे कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। उसे क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम। जैसे कि देखो बेटा, अपने, अपने आप, निजी, खुद, ये सब क्या हो गया बेटा? निजवाचक सर्वनाम हो गए। खुद के लिए मैंने उसका प्रयोग किया है, जैसे कि मैंने, मैं, हम, समझ में आ रहा है? ये सब निजवाचक सर्वनाम हो गए, क्योंकि ये जो सर्वनाम है, मैं, हम, मैं, मैंने, ये ने मतलब ये सर्वनाम मैंने खुद के बारे में उसका उपयोग किया हुआ है, इसलिए उसे कहेंगे निजवाचक सर्वनाम। ऐसे बेटा हमारे ये सर्वनाम के कितने प्रकार थे? 6 प्रकार थे। समझ में आ रहा है? वापस से बेटा हम क्या करेंगे, एकदम शॉर्टली इसको क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। देखो, सर्वनाम की सबसे पहले हमने देखा बेटा सर्वनाम, सर्वनाम की परिभाषा देखी। सर्वनाम मतलब सर ने क्या कहा था, सर ने क्या बताया था? सर्वनाम मतलब बेटा ऐसे शब्द रहते हैं, सर्वनाम मतलब ऐसे शब्द रहते हैं जिसका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। मतलब जहां जहां संज्ञा रहती है, नाम रहता है, नाम की जगह जो शब्द हम, जिस शब्द का हम उपयोग करते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि देखो इधर सर ने उदाहरण बताया था, यहाँ पे सब जगह सुभाष ये नाम का उपयोग किया है, लेकिन इधर बेटा सुभाष की जगह वह, उसके और उसे, इन शब्द का उपयोग किया हुआ है, इसलिए वह, उसके, उसे, इनको हम क्या कहेंगे बेटा? सर्वनाम कहेंगे, क्योंकि नाम के जगह उसका उपयोग किया हुआ है, नाम के जगह उसका उपयोग किया हुआ है। सर्वनाम के भेद बाद में हमने देखे थे बेटा, 6 प्रकार है उसके। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। इसमें से बेटा जो पुरुषवाचक सर्वनाम है, इसके 3 अन्य प्रकार हमने देखे, बराबर? हम एक एक करके देखेंगे, मतलब आपकी रिवीजन हो जाएंगे। देखो, पुरुषवाचक सर्वनाम मतलब जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति का बोध हो रहा है, व्यक्ति कोई भी रहने दो बेटा, बोलने वाला रहने दो, सुनने वाला रहने दो, या तीसरा अन्य कोई भी व्यक्ति रहने दो, समझ में आ रहा है? ऐसे सर्वनाम को कहेंगे बेटा पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे कि देखो बेटा, मैं, तुम और वह, ये पुरुषवाचक सर्वनाम हो गए, क्योंकि मैं, तुम, वह, इनसे हमें किसी व्यक्ति का बोध हो रहा है, इसलिए हम कहेंगे उसे पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार हमने देखे थे। पहला प्रकार था उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम मतलब सर ने क्या कहा था? ऐसे सर्वनामिक शब्द जो बोलने वाला खुद के लिए उसका उपयोग करता है। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम मतलब ऐसे शब्द, ऐसे सर्वनामिक शब्द जिसका उपयोग सामने वाला जो सुनने वाला रहता है, मतलब जो श्रोता रहता है, उस श्रोते के लिए, मतलब सामने वाला जो सुनने वाला रहता है उसके लिए उसका उपयोग करते हैं। और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम मतलब बेटा ये दोनों छोड़ के किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में सपोज बातचीत हो रही है, तो उसके लिए जो सर्वनाम का वापर करेंगे, उसके लिए जो सर्वनाम का उपयोग करेंगे, उसे कहेंगे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। आगे था बेटा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम मतलब ऐसे सर्वनामिक शब्द जिन शब्दों से हमें किसी निश्चित, प्रॉपर, कंफर्म ऐसे वस्तु का या किसी व्यक्ति का बोध होता है, उसे हम कहेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। देखो पहला उदाहरण सर ने बताया था, तनुज का छोटा भाई आया है, वह बहुत समझदार है। मतलब देखो बेटा, यह मतलब
हमें पता चल रहा है बराबर वही लड़का है। समझ में आ रहा है? दूसरा देखो बेटा, वह किशोर बाजार गया था, वह लौट आया है। वह मतलब हमें बराबर पता चल रहा है, वह मतलब कौन है? किशोर ही है, क्योंकि वह बाजार गया था और वह वापस लौट आया है। मतलब वह इस शब्द से हमें पता चल रहा है कि बराबर वही लड़का है। कौन? किशोर। निश्चित वस्तु का मतलब निश्चित व्यक्ति का हमें बोध हो रहा है, इसलिए निश्चयवाचक सर्वनाम हो गए। अनिश्चयवाचक सर्वनाम मतलब ऐसे शब्द जिससे हमें किसी निश्चित वस्तु का या निश्चित व्यक्ति का बोध नहीं होता। जैसे कि मोहन, आज कोई तुमसे मिलने आया था। इसमें कोई ये जो शब्द है, इससे हमें बराबर कंफर्म पता नहीं चल रहा है कि कौन आया था। निश्चित किसी व्यक्ति का बोध नहीं हो रहा है। पानी में कुछ गिर गया है। कुछ ये जो सर्वनाम है बेटा, इससे भी हमें पता नहीं चल रहा है कि कुछ मतलब कौन सी चीज गिरी थी। मतलब कि वस्तु का हमें निश्चित बोध नहीं हो रहा है, इसलिए उसे क्या कहेंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा है बेटा संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम मतलब क्या? संबंधवाचक सर्वनाम मतलब बेटा ये हमेशा जोड़ी में रहते हैं। जोड़ी में मतलब बेटा साथ साथ रहते हैं, एक ही सर्वनाम नहीं रहता। एक सर्वनाम के साथ में दूसरा सर्वनाम रहता है। जैसे कि देखो बेटा, जैसे सॉरी जैसा वैसा, जिसकी उसकी, और तीसरा सर ने बताया था जो वो। उसका उदाहरण बताओ, देखो, जो करेगा वो भरेगा। इसमें जो और वो ये संबंधवाचक सर्वनाम। दूसरा है जो और सो, ये भी क्या है बेटा? संबंधवाचक सर्वनाम। मतलब ये जो संबंधवाचक सर्वनाम रहते हैं, ये एक दूसरे के ऊपर बेटा क्या रहते हैं? डिपेंड रहते हैं। एक दूसरे का संबंध वो बताते हैं, एक दूसरे का संबंध बताते हैं, इसलिए उसे कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक जिनसे हमें प्रश्न का बोध हो रहा है। जैसे कि इधर था, देखो बच्चों, टोकरी में क्या रखा है, इसमें क्या ये जो शब्द है, इससे हमें पता चल रहा है कि ये प्रश्न मतलब यहाँ प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न पूछा है, इसीलिए प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गए। बाहर कौन खड़ा है? कौन इस शब्द से हमें पता चल रहा है कि यहाँ प्रश्न पूछा है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम। समझ में आ रहा है? और लास्ट इसका है बेटा नीचवाचक सर्वनाम। नीचवाचक सर्वनाम मतलब कोई भी व्यक्ति रहने दो बेटा, वो अपने खुद के लिए जो सर्वनाम का उपयोग करते हैं, उसे कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। उसे कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। समझ में आ रहा है? हाँ। पूनम टीचर,